तो हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो। अभी तक की हमने अपनी वीडियोस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था कि हाउ वी राइट अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। और इसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना सीखा था। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है आपका वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जैसा कि नेम से ही हमें पता चल रहा है इस रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन, कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से अधिक चीजों का आपस में कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस को बोला जाता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट। उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैग्नीशियम Mg। जब ये Mg जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, O2 से, तो क्या होगा? एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा MgO। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो दो रिएक्टेंट थे वो आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए, और दोनों रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एग्जांपल को हम कंसीडर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CaO प्लस H2O, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी हमने क्या देखा कि दो रिएक्टेंट थे, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड वन इज H2O वाटर। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि इसके साथ हीट भी रिलीज होती है, बट वो हीट जो है वो क्या है? एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और हमारे पास क्या बनता है? एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है हम कंसीडर कर सकते हैं किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है। ये पहले ये बताइए कि फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सभी को क्लियर है? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। सेकंड टाइप केमिकल इक्वेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। या आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है या जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज होना चीजों का। डिकम्पोज मीन टूट जाना। तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन में देखा था कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी तरह से डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, टूटेगा, और क्या बनाएगा वो? टू और मोर प्रोडक्ट। इसको भी हम डिकम्पोजिशन को भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हम क्या करें, CaCO3, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करा दें? हीट कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। कितने प्रोडक्ट्स में? टू प्रोडक्ट्स में, CaO एंड CO2। तो एक सिंगल हमारे पास क्या था? रिएक्टेंट था CaCO3। जब हमने इसको हीट किया तो ये टूट गया टू पार्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारा ये सेकंड टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर क्या किया जाता है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फर्दर क्या की जाती है? इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So types of decomposition reaction. So there are mainly three types of decomposition reaction: thermal decomposition, photochemical decomposition, and electrolytic decomposition. First one is thermal decomposition. Thermal
thermal decomposition. So thermal mean heat. So those chemical reaction in which a single reactant decompose into two or more product with the help of heat. वो chemical reaction जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3 वाला एग्जांपल ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको क्या करेंगे? हीट के लिए आप सिंपली हीट लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम ट्राइंगल बना देते हैं जो कि हीट का सिंबल होता है। जब हम CaCO3 को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये CaCO3 क्या होगा? टूट जाएगा CaO और CO2 में। तो हम देख सकते हैं यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो क्या हुआ? टू प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोकेमिकल decomposition. So photochemical decomposition mean photo mean light, तो वो केमिकल इक्वेशन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए टू और मोर प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ लाइट, उन रिएक्शंस को हम जानते हैं किस नाम से? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के नाम से। अब इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड। जब इस सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है किसमें? सनलाइट में। जब इस सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाता है किसमें? सनलाइट में, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Ag+Cl2। फिर बाद में हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके आप कमेंट सेक्शन में बैलेंस करके मुझे बताना कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं AgCl एक सिंगल रिएक्टेंट था, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ? डिसोशिएट हुआ, किसमें टूट गया? सिल्वर Ag में और Cl2 में। फिर इसका एक और एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज कराते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है Ag और Br2 ब्रोमाइन में। और ये वाली जो रिएक्शन है ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जो AgBr इक्वल्स टू Ag+Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये इक्वेशन कहां पर यूज होती है? तो इस इक्वेशन का जनरली यूज होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपसे पूछ लेता है कई बार कि जो कौन सी रिएक्शन है जिसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, उसका एक एग्जांपल दीजिए विद केमिकल इक्वेशन, तो ये वहां पर आप राइट कर सकते हैं। ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अब थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर हम उसको सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या हो? कौन सी रिएक्शन होती है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट को क्या किया जाए? डिकम्पोज किया जाए किसमें? टू और मोर प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहां थर्मल डिकम्पोजिशन में किसकी हेल्प से डिकम्पोज हो रहा था? हीट। फोटोकेमिकल में सनलाइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम क्या कराते हैं H2O वाटर, उसमें क्या पास कराएंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा H2O, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन में। और इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हमने क्या करा? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स थे तीनों, वो तीनों टाइप्स हमने यहां पर पढ़ लिए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं।